एक समय की बात है, जमालपुर नगर नाम की जगह पे एक सेठ रहा करता था। उसका नाम श्याम सेठ था। उसकी शादी के 10 साल गुजर चुके थे। शादी से पहले उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन शादी के बाद उसकी कारोबार पे धीरे धीरे ठप होना चालू हो गया। लेकिन बीवी की शौक वही पुराने वाली थी जो शादी से पहले हुआ करता था। उसको इधर उधर पैसा खर्च करने की लत लग चुकी थी। हर महीने की शुरुआत में वो हमेशा पति से बहुत ज्यादा पैसा मांगती थी। ए जी तुम सुनो, इस बार मैं थोड़े पैसे से काम नहीं निकाल सकती हूँ। मुझे इस बार ज्यादा पैसे चाहिए, नहीं तो अब बहुत बुरा हो जाएगा। अरे भगवान, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा कारोबार ठप हो चुका है, पर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ और तुम हर महीने इतने पैसे मांगोगे तो मैं कहाँ से दूंगा। पहले तो उसकी बीवी मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जैसे बाहर निकलती है तो उसको एक पड़ोसी मिलती है। पड़ोसी पूछती है, क्या बात है भाभी, मुंह लटका हुआ क्यों है? अरे क्या बताऊँ, आप तो जानते ही हैं मेरे पति को कितना कंजूस है। मुझे पैसा भी नहीं देता है खर्च करने के लिए। अच्छा तो ऐसी बात है, देखो जंगल में एक बाबा बैठते हैं, उसके पास जाना, उससे जो भी मुराद मांगोगी तो वे अवश्य मुराद पूरा कर देते हैं। और अगले ही दिन सुबह सवेरे वो जंगल की तरफ चले जाती है। जंगल की थोड़ी दूर जाते ही उसको बाबा मिलता है और बाबा से जैसे मिलता है उसके पास जाकर के वो अपनी सारी कहानी बताती है कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। उसकी सारी मुसीबत सुनने के बाद बाबा जी तो थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, फिर उसको बताते हैं क्या करना है। मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर सप्ताह तुम्हें एक बकरा ला करके देना होगा, क्योंकि उसको बलि दे करके ही मैं चुड़ैल को बुला सकता हूँ और जैसे चुड़ैल आएगा वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे लिए। जैसे जैसे बाबा बोलते हैं उसी तरह से हर सप्ताह 1 महीने तक बकरा ले जा करके पहुँचा देते हैं बाबा के पास। 1 महीने ले जाने के बाद वो फिर से बाबा के पास जाती है उस चुड़ैल को बुलाने के लिए, ताकि उसका काम हो जाए। और बाबा जैसे ही मंत्र पढ़ने लगते हैं उसके बाद चुड़ैल आ जाती है। जी बाबा जी बोलिए, मुझे क्यों बुलाया है आपने यहाँ? मैंने ही तुम्हें बुलाया ताकि एक काम कर सको, इसीलिए तुमको बुलवाने की कोशिश की है। ये जो बोले वो कर दे। चुड़ैल से मिलने के बाद वो घर आ जाती है ताकि अपनी पति को सबक सिखा सके। अरे भाग्यवान, तुम इतने गुस्सा में क्यों लग रही हो? कोई बात हो गया क्या, बताओ तो। तुम मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसी वजह से मैं तुमसे बदला लेने आई। अच्छा तो यही है तुम्हारा पति, रुको मैं इसको सबक सिखाती हूँ। अरे ये कौन है? तुम किसको बुला के लाई हो? अरे मुझे माफ कर दो, तुम्हें तो पता ही है मेरा कारोबार पूरा ठप हो चुका है, फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। चुड़ैल जैसे ही जादू करने वाली रहती है तो बीच में एक चिड़िया आ जाती है। चिड़िया जैसे उससे परेशान होकर के जैसे जादू करती है तो वो गलती से उसकी पत्नी पे लग जाती है।